तमाम विभागों में जिस रूप से अधिकारी और करप्शन जो है कि अपना जड़ जमा चुका है और उसको एक एक करके NH-32 बनी और अभी 8 लेन बना, उसमें हजारों पेड़ काटे गए। और झारखंड मगर सरकार का जो वन विभाग का पैसा है, इसका जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का लूट निश्चित रूप से हो रहा है। इसीलिए हम लोग कि ये जो लूट है, इस लूट का उच्च स्तरीय जांच हो। लाल बंगला का जो एरिया है उसके दायां साइड में वो टुंगरी का ज़मीन पूरा का पूरा जंगल था और उस जंगल को घेराबंदी करके एक एक करके हजारों पेड़ जो है एक एक करके काटा जा रहा है। अवैध रूप से जो पलाश के पेड़ों को अभी काटा जा रहा है। ऐसे में अब प्रश्न उठता है, जो जिला में जो वन का जो अधिकारी जिसको कहते हैं हम लोग DFO पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर DFO अभी अपनी जिम्मेवारी को किस प्रकार निभा। तो ऐसे में DFO का जिम्मेवारी क्या होना है? जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड। झारखंड की पहचान जल, जंगल और ज़मीन से होती है। तो हम लोग खबर आंदोलन के माध्यम से ज़मीन के बारे में भी दिखाया कि किस प्रकार झारखंड में ज़मीन की लूट की होड़ मची हुई है। हम लोग खबर आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार जल का अस्तित्व जो दामोदर नदी में खत्म हो रहा है उसको भी हम लोगों ने दिखाया। अब हम लोग जंगल, किस तरह जंगल झारखंड में खत्म हो रही है और जो इतने बड़े बड़े सड़क बने, NH-32 हो, स्टेट हाईवे हो, 8 लेन सड़क हो, उन सड़कों के बनने से कितने पेड़ कटे और वो पेड़ कहाँ लगे, उसी के संदर्भ में आज हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं मासस के जिला सचिव कॉमरेड दिलीप कुमार महतो जी। हम लोग तो दिलीप दा, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। खबर आंदोलन की पूरी टीम को मेरी ओर से हुल जोहार। और साथ ही आज जिस रूप से खबर आंदोलन का टीम विभिन्न पहलुओं पर और ख़ास करके झारखंड के तमाम जो विभाग हैं, झारखंड सरकार के तमाम जो विभाग हैं, तमाम विभागों में जिस रूप से अधिकारी और करप्शन जो है कि अपना जड़ जमा चुका है और उसको एक एक करके परत दर परत खोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए खबर आंदोलन की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद है। तो दादा, झारखंड की पहचान जल, जंगल, ज़मीन से होती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में रोड के नाम पे, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे जगह जगह जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। ये जो नष्ट जंगल का जो बड़ा बड़ा पेड़ सब काटा जा रहा है, तो वो पेड़ के रक्षा के लिए प्रत्येक ज़िला में एक वन विभाग बनाया गया है जिसमें एक DFO नियुक्त किया गया है। उस पेड़ का देख रेख करता है तो उसको लगवाना है। मगर अभी वर्तमान में देखिए, स्टेट हाईवे जो मौदा से लेके गोविंदपुर तक बनी, NH-32 बनी और अभी 8 लेन बना, उसमें हजारों पेड़ काटे गए। मगर हजारों पेड़ काटे गए, वो पेड़ अभी तक फिर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना? देखिए, कहीं ना कहीं जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, उसका निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि जंगल और ख़ास करके पेड़ पौधों की रक्षा सुरक्षा करने का जिम्मेवारी अपने अधिकारियों के माध्यम से करने के लिए ही गठन किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक चीज़ आपने बहुत अच्छा बात को बोले कि झारखंड का पहचान ही जल, जंगल, ज़मीन से है और एक तरह से एक षड्यंत्र के तहत जल को भी नष्ट किया जा रहा है, जंगल को भी नष्ट किया जा रहा है और ज़मीन को जो है कि भूमि माफियाओं के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, यहाँ के ज़मीनों को लूटा जा रहा है। ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि जिस रूप से पेड़ का कटाई हो रहा है,
जिसमें फॉरेस्ट विभाग का जो नियम है उस नियम को कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। आखिर अधिकारी लोग बैठकर सरकारी पैसा का जो भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वो एक तरह से व्यर्थ जा रहा है। आखिर उन लोग का जिम्मेवारी है कि जितना पेड़ कट रहा है उसका लगभग 10 गुना पेड़ जो है कि उसको लगाना है, और लगाना है तो कहाँ लगाना है ये उन लोग अभी तक माने क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमको जो पेड़, मान लिया 1000 पेड़ कटा तो उसके बदले में हमको 10,000 पेड़ लगाना है, तो पेड़ हम लगाएंगे कहाँ? उसके लिए ज़मीन चाहिए, और जब ज़मीन नहीं है तब फिर आप पेड़ काटने का आदेश दे कैसे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? और झारखंड का जो कानून है उस कानून को भी ये लोग अधिकारी लोग तार कर रहे हैं, जिससे जो है कि यहाँ का पर्यावरण पूर्णतः असंतुलित होते जा रहा है। और ये बहुत ही गंभीर सवाल है, और इसके लिए जो है कि खास करके झारखंड सरकार को गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए। जा रहा है। ऐसे में अब प्रश्न उठता है, जो जिला में जो वन का जो अधिकारी जिसको कहते हैं हम लोग डीएफओ, उसकी जिम्मेवारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा कि आखिर डीएफओ अभी अपनी जिम्मेवारी को किस प्रकार निभा, तो ऐसे में डीएफओ का जिम्मेवारी क्या होना चाहिए? देखिए, डीएफओ का मूल जिम्मेवारी यही है कि पेड़ को सुरक्षित और संरक्षित रखे। साथ ही साथ यदि पेड़ का कटाई हो रहा है तो उसको पुनः हम जो है कि उसको प्रतिस्थापित या दोबारा उसको हम लगाएं किस रूप से, और जितना पेड़ कटा है उसका 10 गुना हमको लगाना है। ये जो है कि योजना और प्लानिंग के तहत अधिकारी को कार्य करना है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ के अधिकारी कुंभ निद्रा में सोए हुए हैं। हम लोग ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यहीं बगल में महुदा एरिया में तारगा मोजा में वन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, और वन विभाग का ज़मीन में प्लॉटिंग हो रहा है। तो यदि मान लीजिए वन विभाग का ज़मीन में और बिल्डर लोग प्लॉटिंग कर रहा है तो वन विभाग का अधिकारी कहाँ सोया हुआ है? आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं? या तो अधिकारी जानबूझकर जो है कि अनजान बन रहे हैं, और या तो फिर अधिकारियों का मिलीभगत उसमें संलिप्तता निश्चित रूप से है, और उन लोग का मिलीभगत से ही वन विभाग का ज़मीन का बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है, और इस जिम्मेवारी से अधिकारी बच नहीं सकते हैं। अब सवाल बनता है कि सरकार जंगल बचाने की मुहिम को जो है कि एक्शन मोड में ले, और नहीं तो झारखंड का जो पहचान है वो कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए खास करके जल जंगल ज़मीन का जो सरकार है उस सरकार को एक्शन मोड में आना चाहिए, और झारखंड के तमाम जिला के जो डीएफओ हैं उनके ऊपर एक्शन लेना निहायत ही ज़रूरी बन गया है। अच्छा, अभी देख रहे हैं वर्तमान में एक आईएएस ऑफिसर छवि रंजन का, उसका काफ़ी चर्चा में है कि जो भूमि का जो ज़मीन, जो आर्मी का जो ज़मीन है उसका वो उन्होंने घोटाला कर दिया है। और अभी देख रहे हैं जो अभी आपने कहा कि तारगा में वन विभाग का ज़मीन में प्लॉटिंग हो रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं कि इसमें वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोग के मने मिली भगत से ही ज़मीन का प्लॉटिंग का खरीद बिक्री हो रहा है? इसमें किसी तरह का दो राय नहीं है। ये तो रांची का मामला है कि आर्मी को अलॉट किया हुआ ज़मीन को जिस रूप से आईएएस अधिकारी लोग जो है कि उसको बेचने का काम किए हैं। हम तो बोलेंगे धनबाद जिला में भी जो है कि जंगल विभाग का, फॉरेस्ट विभाग का जो ज़मीन है, खास करके आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग गोविंदपुर जो अंचल है वहाँ का बनकाली जो क्षेत्र है, बनकाली का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बनकाली का जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट लैंड था। वहाँ भी जो है कि ज़बरदस्त लूट मचा, और बड़ा बड़ा बिल्डर लोग मिल के वहाँ का ज़मीन को लूट लिया, और ये फॉरेस्ट विभाग का जो अधिकारी जो है कि कुंभ निद्रा में सोए रहा, पता नहीं धतूरा भांग खा के सोया हुआ था न क्या, मैंने दिन रात जो है कि जेसीबी मशीन और पेलोडर से जो है कि वहाँ
एक से एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया। तो आखिर ऐसा जो है कि परिस्थिति आखिर डेवलप किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं अधिकारी की संलिप्तता के कारण यहाँ का जो नियम और कानून है उसको एक एक करके तोड़ा जा रहा है, और इसकी रक्षा के लिए यहाँ का जो मूलवासी है उसको निश्चित रूप से यूनाइट होना चाहिए, और ख़ास करके जो जागरूक आम जनता है उसको जो है कि इसके लिए आंदोलन तो करना ही होगा। आंदोलन के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, देख रहे हैं कि जिस प्रकार खुलेआम वन विभाग के जमीन पर प्लॉटिंग खरीद बिक्री हो रही है और बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, ऐसे में जो सरकारी भूमि हो चाहे वन विभाग की भूमि हो, इस प्रकार खुलेआम प्लॉटिंग और घर बन रहे हैं। इस परिस्थिति में ये सब जो हो रहे हैं, इस कार्यों के जांच होना चाहिए। आज जांच कैसे होना चाहिए? जांच तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और सिर्फ खाना पूर्ति, जिस रूप से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है, तो उस टाइप का जांच का डिमांड हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि कारगर और जो है कि उच्च स्तरीय जांच इस तरह से हो जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट जो है कि उसका फल आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा दादा, एक बात और कि जिस प्रकार देख रहे हैं कि वन विभाग अपना ज़मीन का रक्षा करने के लिए डीएफओ नियुक्त की है, तो क्या जो डीएफओ का दायित्व सिर्फ वन विभाग के ज़मीन के पेड़ पौधा की रक्षा करना है, या फिर अन्य जो रैती भूमि और गैर मजरूबा खास भूमि में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो चाहे नीम के हो, आम के हो, पलाश के हो, साल के हो, उसकी भी रक्षा करना उनका दायित्व है कि नहीं? देखिए, सभी पेड़ों का रक्षा करने का जिम्मेवारी फॉरेस्ट विभाग को है। चाहे रैयती हो, चाहे गैराबाद खाता का भूमि हो, या माने सरकारी जो भी भूमि है, सभी ज़मीनों पर जो पेड़ लगे हुए हैं या जंगल हैं, सभी जंगलों को माने सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी जो है कि वन विभाग के पदाधिकारियों का है। इस रोड से जा रहे थे तो देखे कि कतरी नदी के आगे लाल बंगला का जो एरिया है उसके दायां साइड में वो टुंगरी का ज़मीन है, पूरा का पूरा जंगल था, और उस जंगल को घेराबंदी करके एक एक करके हजारों पेड़ जो है एक एक करके काटा जा रहा है। और जब ज़मीन सड़क से एकदम सटा हुआ है, जिसमें तमाम जो है कि अधिकारी का आना जाना है, और उसमें जो है कि वन विभाग का अधिकारी भी निश्चित रूप से आते जाते होंगे, लेकिन उनका नज़र उस ज़मीन पर और उस ज़मीन पर लगे हुए जंगल पर अब तक क्यों नहीं गया? ये तो एक प्रश्न, एक सवाल तो बनता है कि अधिकारी चूँकि आंख बंद करके और आवागमन करते हैं, उनका नज़र कहीं भी जंगल को रक्षित और संरक्षित किस रूप से रहे, इसके लिए वो जो है कि अपना जिम्मेवारी से भागने का हमेशा काम कर रहे हैं। NH-32 जो सड़क बनी, स्टेट हाईवे जो मौदा से गोविंदपुर जो सड़क बनी, और अभी अन्य जो जितने भी BCCL में माइनिंग कार्य संचालित हो रहे हैं, ऐसे में अब सवाल उठ रहा कि इन जो पेड़ों की जो कटाई हुई, इनके जो राशि को जो वन विभाग में जो जमा किया गया, आखिर वो राशि कहाँ पे खर्च कर रही है वन विभाग? ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है कि वन विभाग कहीं खर्च कर रही है। तो अभी आपने सुना मासस के जिला सचिव कॉमरेड दिलीप कुमार महतो जी को, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितने भी सड़क बनते हैं, चाहे कोई भी माइनिंग एक्टिविटी जो कार्य होती है, उसमें जो भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं, उसका राशि वन विभाग को जमा किया जाता है। और जमा इसलिए किया जाता है कि उस जो पेड़ की कटाई हुई उसके जगह पर नया पेड़ लगाया जाए। तो मगर इन्होंने यह भी कहा कि अभी तक जितने भी पेड़ कटे, इन सड़कों में, इन जगहों में कहीं भी पेड़ लगाया नहीं, उस राशि का खर्च करते हुए नहीं देखा जा रहा है। तब सवाल उठता है कि आखिर जो वन विभाग को सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा जो राशि पेड़ लगाने के लिए दिया गया है, उस राशि का खर्च कहाँ पे हुआ है, उस राशि का कार्य किस जगह पे हुआ है,
जो सवालिया निशान खड़ा करती है। अब हम लोग यही जनता से अपील करते हैं कि जो जल जंगल ज़मीन झारखंड की जो पहचान है, हमारे खबर आंदोलन की मुहिम है जल जंगल ज़मीन, इसको सेव करना है, तभी झारखंड की पहचान और झारखंड का अस्तित्व बचेगा। और जल जंगल ज़मीन का अस्तित्व अगर ख़त्म हो जाएगा तो झारखंड स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा।